हाय फ्रेंड, मैं सुशील कुमार अपने आपके इस YouTube चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म ES में आपका स्वागत करता हूं। हम आपको आज सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज के बारे में बताएंगे। ये हमारा लेक्चर जो होगा पहले बेसिक बताएंगे, फिर एडवांस बताएंगे आपको। बेसिक में क्या होता है, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट PTR/100, जिसे P जो है मूलधन यानी प्रिंसिपल मतलब मूलधन, और T टाइम समय, R रेट मतलब दर, A मिश्रधन है और A इक्वल मिश्रधन इक्वल SI प्लस P यानी सिंपल इंटरेस्ट प्लस मूलधन। अगर मूलधन में हम ब्याज को जोड़ देंगे तो हमारा मिश्रधन हो जाता है। मूलधन हम उसे कहते हैं जिसे हम ब्याज देते हैं या ब्याज लेते हैं। जिस धन पर ब्याज लेते हैं या देते हैं हम उसे मूलधन कहते हैं। और जो उस धन पर अतिरिक्त हमें पैसा देना होता है यानी ब्याज देना होता है, उसे हम ब्याज कहते हैं, साधारण ब्याज कहते हैं। और साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि साधारण ब्याज में जो होता है हर वर्ष ब्याज सेम होता है, प्रत्येक वर्ष का ब्याज सेम आता है। और कंपाउंड इंटरेस्ट में जो है हर साल ब्याज डिफरेंस आता है। ब्याज डिफरेंस इसलिए आता है क्योंकि हमारा जो एक वर्ष का ब्याज होता है यानी साधारण ब्याज होता है, अगले वर्ष मूलधन प्लस साधारण ब्याज जोड़ के फिर साधारण ब्याज निकालिए तो बराबर आता है, सेम। अर्थात जो दूसरे वर्ष होता है हमारा ब्याज वो भी मूलधन बन जाता है। ठीक, यही डिफरेंस होता है। सबसे पहले हम इसमें एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई धन 1200 रुपए है, 1200 रुपए का 5% दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। साधारण ब्याज ज्ञात करो। अब देखिए इसमें इस एग्जांपल में जो है 1200 यानी P क्या है, P इक्वल 1200 रुपए, 1200, और इसका T है 2 वर्ष। T जो है 2 वर्ष है और रेट यानी R दर है 5% वार्षिक 5% वार्षिक। एक अब हम सीधे से फार्मूले में रखेंगे SI इक्वल PTR/100, राइट। अब हम इसमें सभी मान पुट कर देंगे यानी P का मान 1200 और टाइम है 2 वर्ष और दर है 5% बटे 100 कर देंगे। तो अब हम इसे काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब हमारा हो गया, इसे कैलकुलेट करेंगे, 12 दूनी 24 यानी 5 दूनी 10, 12 120। ये जो हमारा 120 रुपए आया, ये हमारा 2 वर्ष का 1200 रुपए पर ब्याज हो जाएगा। इसी तरीके से हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। 5500 रुपए का 10% वार्षिक दर से 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष की जगह पे हम 4 वर्ष कर देते हैं। 4 वर्ष का साधारण ब्याज हम इसे मिट देते हैं।
देखिए इसमें P है, P का मान कितना है, यानी प्रिंसिपल मूलधन है हमारा 5,500 रुपए। अब T है 4 वर्ष, और T है R है 10% वार्षिक है, 10% वार्षिक है, 10% वार्षिक। ठीक, अब हम इसमें SI निकालना है। SI इक्वल यानी सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज इक्वल PTR/100, PTR/100। अब हम इसमें सभी मान पुट कर देंगे। P का मान 5,500 है और इंटू T है 4 इंटू दर 10% अपॉन 100 यानी 100 टाइम्स है। अब हम इसे काट देंगे यानी भाग दे देंगे 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब हम इसे गुणा कर लेंगे यानी 4 धामा 40, 55 इंटू 40। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 4 0 0, 4 पंचे 20 और 4 पंचे 20 2 22, 2200 रुपए इसका ब्याज हुआ, यानी आंसर 2200 यानी 5,500 रुपए का 10% वार्षिक दर से 4 वर्ष का ब्याज इसका आएगा 2200 रुपए। ठीक, इसी तरीके से हम कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ कुछ भी हो, यानी 5,000 की जगह कुछ भी हो, 3,000, 2,000, 4,000, 500 कुछ भी हो, दर भी कुछ भी हो और समय भी कुछ भी हो, तो हम इस फार्मूले में डायरेक्ट रखेंगे तो आ जाएगा। इसी तरीके से हमें एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, थर्ड एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि अगर हमें ये 4 वर्ष के बजाय अगर दिन पूछ ले, अगर जैसे मान लीजिए कि तीसरा एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए हमारा 5,000 का धन है, 5,000 मूलधन है, 5,000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 10 वर्ष का 10 वर्ष की जगह पे हम 73 डेज कर देते हैं। वर्ष तो निकाल चुके हैं, अगर यहाँ 73 दिन आ जाए, 73 यानी 73 डेज, 73 दिन का साधारण ब्याज पूछ ले, यानी यहाँ पे वर्ष ना देके दिन पूछ लिया है, साधारण ब्याज ज्ञात करना है इसमें। तो हम देखेंगे क्या कहते हैं, इसमें देखिए P कितना है, P इक्वल P यानी प्रिंसिपल है, मूलधन इसका 5,000 है और इसका दर क्या है, रेट है 10% वार्षिक। मेन समझने वाली बात हमें यहाँ यही है कि जो दर पूछा है क्या कह रहा है, 10% वार्षिक और समय हमें दिया है 73 दिन यानी 73 डेज जो दिया है। अब हम इसे टाइम 73 दिन है तो हम इस दिन को वर्ष में बदल लें। अगर इस दिन को वर्ष में बदल लें तो हमारा फार्मूले में रख देंगे तो आराम से आ जाएगा। हम जानते हैं कि 365 दिन एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, तो 73 दिन में कितना होगा, एक दिन में 365 दिन में एक वर्ष, तो एक दिन में 1/365 वर्ष, 1/365 वर्ष आ जाएगा। हाँ, एक दिन में। अब इसी तरीके से 73 डेज में कितना हो जाएगा,
73 दिन में हो जाएगा 73 इंटू 1/365, इतने वर्ष होगा। बस समझने वाली हमें यही बात थी। इस जगह पे चाहे जितने दिन दे, चाहे दे 200, 400, 200, 180, 90, कुछ भी दे, हमें इसी तरीके से करना है कि उस दिन को वर्ष में बदल लेना है। और इसकी जगह पे चाहे माह दे, चाहे 6 माह दे, चाहे 4 माह दे, कुछ भी दे। अगर माह देता है तो हमें उसमें दिन में न बदलकर हम सीधे महीने से भाग दे देंगे। जैसे एक वर्ष में 12 माह होते हैं, तो 4 माह में कितने वर्ष होंगे? एक वर्ष में 12 माह, तो 4 माह में कितने वर्ष? तो सीधी सी बात है 4/12, यानी 4 में 12 से भाग दे देंगे तो भी हमारा वर्ष आ जाएगा। वर्ष आ जाएगा तो हम सीधे SI = PTR/100 फार्मूले में पुट कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें देखिए हम इस तरफ करते हैं। SI इक्वल यानी साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट इक्वल PTR/100, यानी प्रिंसिपल मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। ठीक, अब इसमें मूलधन दिया हुआ है 5000 इंटू टाइम दिया है हमें 73 दिन है, तो हम इसे वर्ष में बदले हैं 73/365। हम इसे काट लेते हैं, ये 5 × 15, 5 × 7 35, 36, ये मतलब 73 पंचे ये कट जाएगा, यानी बराबर 1/5 वर्ष आ जाएगा। 1/5 वर्ष आ जाएगा। तो हम यहाँ पे सीधे 1/5 कर देते हैं, इंटू दर कितनी है? दर है इसकी 10%, 10% बटे 100। अब हम जानते हैं बटे के बटे है तो ये 5 नीचे आ जाएगा, या तो हम कर सकते हैं 5 दूनी 10, ये कट गया। अब 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 50 × 2 बराबर 100, यानी 50 दूना 100 रुपए इसका ब्याज होगा। 100 रुपए इसका ब्याज होगा। हम इसी तरीके से इसमें, यानी अब मेन चीज ये है प्रतिशत मतलब प्रत्येक 100 पर, जैसे इसमें 10% दिया है तो इसका कहने का मतलब ये है कि 10%, यानी प्रत्येक 100 पर, जैसे 5000 है तो प्रत्येक 100 पर यानी 100 रुपए पर 10 रुपए ब्याज मिल रहा है, तो 5000 पे कितना होगा? यानी 5000 का 10%, 10/100 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। प्रतिशत का मतलब यही होता है, अगर ये आने लगा तो प्रतिशत में भी आपको सहायता मिलेगी इससे। ठीक है, हम फोर्थ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे फोर्थ नंबर एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 6000 है या 6500 रुपए है, 6500 रुपए है का 10% वार्षिक दर से 10% वार्षिक दर से 8 माह का ब्याज ज्ञात करना हो, यानी 8 माह का ब्याज ज्ञात करना हो तो हम सीधे से जो बताए हैं फंडा वही करना है। इसमें भी कि क्या कहते हैं, जो माह है इसे हम वर्ष में बदल लेंगे, यानी वर्ष में परिवर्तित करेंगे। तो ये इसमें देखिए प्रिंसिपल कितना दिया है, P इक्वल है 5000 यानी 5000 रुपए, और T दिया है टाइम इसका 73, पहले हम टाइम के बजाय बात लिखते हैं। R दिया है इसका रेट 10% यानी 10% वार्षिक है, 10% वार्षिक है। अगर यहाँ पे वार्षिक के जगह पे छमाही दे दे, 10% वार्षिक के जगह पे 10% वार्षिक के जगह पे
अगर 10% वार्षिक की जगह पे, सॉरी यहाँ पे जो एग्जाम्पल था हम थर्ड वाले एग्जाम्पल का ले लिए हैं, ये फोर्थ एग्जाम्पल नीचे है, ये ज्यादा दिख रहा था इसलिए हम P = 5000 लिख दिए हैं। तो यहाँ पे हम लिए हैं 6500 रुपये, यानी मूलधन 6500 लिए हैं और दर इसकी 10% है और इसका समय यानी टाइम्स जो है 8 माह, यानी 8 माह है। तो हम आपको बताए थे जैसे दिन को हम वर्ष में बदले थे उसी तरीके से माह को भी वर्ष में बदल लेंगे। अब वर्ष में बदलने के लिए माह दिया हुआ है, तो अगर दिन में इसे बदले तो इसे 8 में 30 से गुणा करेंगे, फिर उसके बाद 365 से भाग देंगे। तो हम यहाँ ये नहीं करेंगे, हम ये करके जैसे क्या कहते हैं, एक वर्ष में यानी एक वर्ष में 12 माह होते हैं, 12 माह होते हैं। तो एक माह में कितने वर्ष होंगे? एक माह में 1/12 वर्ष, 1/12 वर्ष हो जाएंगे। तब इसी तरीके से 8 माह में भी। अब यहाँ पे सॉरी यहाँ 6500 नहीं है, 65,000 है। यहाँ कुछ भी हो, चाहे जो भी हो, चाहे एनी नंबर हो, कुछ भी हो, यहाँ पे हमें सिर्फ यहाँ प्रिंसिपल से मतलब रखना है। अब टाइम से, टाइम जो 8 माह है, 8 माह की जगह पे हम इसे वर्ष में बदलेंगे। जैसे 12 माह में 1 वर्ष होते हैं, तो 1 माह में 1/12 वर्ष होगा। इसी प्रकार से 8 माह में, यानी 8 माह में 1/12 इंटू 8 से गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा वर्ष, यानी 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 2/3 वर्ष हो गया। टाइम्स कितना आया इसका? 2/3 वर्ष, 2/3 वर्ष। अब हम इसमें फार्मूले में रख देंगे SI = PTR/100, यानी PTR/100। तो हम सीधे से इस फार्मूले में प्रिंसिपल हमारा दिया हुआ है 65,000, यानी 65,000, 65,000। इसकी जगह कुछ भी हो संख्या, एनी भी नंबर हो, वो कोई मतलब नहीं है, इसमें केवल कैलकुलेट करना है, बस प्रिंसिपल ही होगा। और R दिया हुआ है 10% और समय है इसका 8 माह को वर्ष में बदले हैं तो कितना आया है? 2/3। अब 2/3 है ये, अब 10% है, 100 कर देंगे 100। अब इसे हम भाग दे लेते हैं, यानी 1 0 से 1 0 कट गया और इसे ये कट गया। अब देखिए ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो हम इसे क्या कहते हैं, बाद में भाग दे लेंगे। अब इसे कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 650 इंटू 20/3। अब इसे फिर से कैलकुलेट करेंगे तो 0 0 2 5 10, 2 6 12 1 13, 13,000/3। अब अगर हम इसे पॉइंट में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट में आए, कुछ भी आप अगर कैलकुलेट सही किए हैं पॉइंट में आएगा। अब सीधे से हम इसे भाग देंगे 312, 3 1 कम, 1 हासिल आया तो 10 हो गया, 3 3 9, फिर 1 हासिल आया, 3 3 9, फिर 1 आया 3 3 9। ऐसे तरीके से 0.33 कर सकते हैं, इतना रुपए आंसर, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम एक और लेते हैं एग्जाम्पल। एक हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे इसमें कभी कभी पूछ लेता है कि कोई धन 2 वर्ष में, 4 वर्ष में या 10 वर्ष में 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना हो जाता है, तो हमें उसमें करना क्या है कि सिंपल है, बहुत ही सिंपल। दर पूछ ले तो हमें सीधे से पहले बेसिक मेथड जो होता है
होता है। इसमें भी क्या कहते हैं, हम मान लेते हैं मूलधन जो है प्रिंसिपल पी को हम मान लेते हैं, यानी मूलधन को मान लेते हैं x रुपए मान लेते हैं, क्योंकि इसमें दिया नहीं है मूलधन, x रुपए मान लेते हैं। और जो है समय, इसका टाइम दिया है 30 वर्ष, यानी 30 वर्ष दिया है, समय इसका 30 वर्ष दिया है। और ये कह रहा है कि 30 वर्ष बाद इसका मिश्र धन दिया हुआ है, यानी 30 वर्ष बाद मिश्र धन दिया हुआ है 3 टाइम्स, यानी 3 गुना हो जाता है। तो ये जो 3 गुना है ये मूलधन और प्लस मिश्र धन दोनों है, यानी मूलधन और प्लस ब्याज दोनों है। 30 वर्ष का ब्याज और मूलधन मिला के तब 3 गुना हो रहा है ना। तो हम यहाँ पे a इक्वल कितना है 3 टाइम्स, यानी 3x हो जाएगा, 3x रुपए। अब देखिए हमें पता है सिंपल मिश्र धन इक्वल SI प्लस P होता है, यानी सिंपल इंटरेस्ट प्लस मूलधन यानी प्रिंसिपल होता है। तो हम सीधे से यहाँ से SI निकाल सकते हैं। SI इक्वल क्या हो जाएगा, यानी SI इक्वल P इधर आ जाएगा तो A माइनस P हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ हम कर सकते हैं कि 3x, A का मान 3x है, यानी A माइनस P। अब यहाँ पे 3x माइनस x बराबर कर सकते हैं 2x। ठीक, और इसमें बस हमें कुछ निकालना नहीं। अब देखिए फार्मूले सीधे पुटअप कर देते हैं, SI इक्वल PTR/100। अब देखिए SI क्या है, 2x है और P कितना है, x है। टाइम इसका है 30 वर्ष और दर पूछ ही रहा है, तो हम दर को R लिख देते हैं बटे 100 कर देते हैं। अब देखिए इसे हम क्या कहते हैं कि 0 0 काट देते हैं और x से x कट जाएगा। R इक्वल 20 बटे, यानी 10 दूना 20, और इधर गुणे में है भाग हो जाएगा, इधर भाग में है तो इस साइड गुणा हो जाएगा, तो यानी 20/3%। हम इसे और छोटा कर सकते हैं, यानी 3 छक 18, 6 से ही 2/3%। ये हमारा एक आंसर हो गया। ये तो बेसिक मेथड है। अब देखिए ट्रिक, कोई भी ट्रिक हो तो हमारे बेसिक मेथड से ही बनती है। अब जैसे ट्रिक मान लीजिए कि यहाँ हम SI इक्वल क्या किए हैं, 3x माइनस x, यानी जितना गुना है मिश्र धन उसमें से 1 घटाए हैं। तो ट्रिक में भी यही होता है। हम सीधे अगर ट्रिक माने इसका, तो चाहे जब भी चाहे जितने गुना पूछे, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, कुछ भी पूछ ले, तो सीधे हमें क्या करना है, जितना गुना हो उसमें से 1 घटा दीजिए। जैसे यहाँ पे 3 गुना है, 3 माइनस 1 करते हैं और इंटू देखिए ये जो 100 है इस तरफ गुणा हो रहा है, तो 100 से गुणा कर देंगे, यानी 100 से गुणा कर दें और बटे टाइम्स, यानी समय जो है 30 इस तरफ आ जाएगा, बटे हो जाता है, यानी 30 वर्ष कर देंगे तो हमारा आंसर तब भी आ जाएगा। ये हमारी ट्रिक है, जितने गुना हो और इंटू 100 बटे समय, जो भी समय हो, 10 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, कुछ भी दे। इतने जैसे मान लीजिए इसमें 10 वर्ष दे देता है, 10 वर्ष में 4 गुना हो जाता है। तो अब देखिए जो क्या कहते हैं गुना है उसमें 4 गुना में से 1 कम करके और 100 से गुणा करके और जितना टाइम्स दिया है उससे भाग दे दें तो हमारा एक लाइन में आंसर आ जाएगा। देखिए 10 दूनी 3 में से 1 गए 2, 10 दूनी 20/3, यानी ये हो जाएगा 20/3%। हमारा एक ही लाइन में, चाहे जहां भी चाहे जब भी पूछे उसे। अब इसी तरीके से जैसे हमारा अगला एग्जाम्पल था, तो उसमें दिया था 65,000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 8 माह का ब्याज। यानी अगर हमारे यहाँ पे साधारण ब्याज, जैसे यहाँ पे अगर CI और SI नहीं लिया है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लिखा है, तो ये समझिए कि क्वेश्चन में केवल साधारण ब्याज ही पूछ रहा है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट, अगर इस जगह पे मूलधन ना दे और दर दे दे और समय दे दे और ब्याज दे दे, तो हमारा मूलधन निकल आएगा इसी फार्मूले से, PTR/100 से। इसमें एक मतलब कि जैसे साधारण ब्याज दे दे
और टाइम्स दे दे और रेट दे दे, तब हमारा P निकल आएगा, आराम से निकल आएगा ना। अब इसी तरीके से अगर टाइम्स ना दे और प्रिंसिपल यानी मूलधन दे दे और रेट दर दे दे और साधारण ब्याज दे दे, तो हमारा इस तरीके से क्या कहते हैं, टाइम्स भी निकल आएगा इससे। यानी तीनों चीज दे दे, एक चीज कोई भी ना दे, तीन चीज कोई दे दे और एक चीज चाहे जो ना दे, तो इस फार्मूले में रख के हम आराम से निकाल लेंगे। ठीक है फ्रेंड, आज इसके साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। अगले दिन दूसरे लेक्चर में इसका पार्ट 2 बनाएंगे, तो उसमें क्या कहते हैं, एडवांस लेवल के क्वेश्चन हम डालेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट करें।